हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए 10th क्लास से जुड़े एग्ज़ाम की तैयारी के व्यू से बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, लगातार वीडियोस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। और आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समाजवाद तथा साम्यवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल। इन सवालों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आनंद से करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और भी दोस्तों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है इसमें, अप्रील थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रील थीसिस किसने तैयार किया था? इसमें पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा है ट्रोट्स्की, तीसरा है केरेंस्की, चौथा है स्टालिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लेनिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेनिन हो जाएगा। लेनिन ने ही अप्रील थीसिस की का जो है अप्रील थीसिस शुरू किया था। लेनिन ही आपको नई आर्थिक नीति भी लाया था। लेनिन जो है यह अप्रील थीसिस भी तैयार किया था और नई आर्थिक नीति नेप भी लाया था। आप ध्यान में रखेंगे, लेनिन जो है वह नई आर्थिक नीति लाया था और अप्रील थीसिस को भी तैयार किया था। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग अब चलेंगे। अगला सवाल हमारा होगा कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन प्लेखानोव, दूसरा टॉल्स्टॉय, तीसरा गोर्की, चौथा तुर्गनेव। पहला ऑप्शन प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। इस तरह से आपका चारों ऑप्शन मैंने बता दिया है। आप लोग अपने मन में यदि जानते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हमारे द्वारा बताए गए आंसर आपको लगेगा कि हम भी यही सोच रहे थे तो आपका सवाल आंसर सही होगा। ठीक है, तो 2 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, माँ उपन्यास का लेखक जो है वह टॉल्स्टॉय। इनका पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय था। टॉल्स्टॉय साहब ने माँ उपन्यास का जो है रचना किया था, तो माँ उपन्यास के लेखक जो है वह टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। ठीक है, आपका सही आंसर जो है वह टॉल्स्टॉय हो जाएगा। माँ उपन्यास का लेखक टॉल्स्टॉय। सही तरीके से याद कर लीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसे ही बहुत सारे नए नए अनोखे और वीवीआई सवालों को देखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के सवाल पर। तीसरा नंबर का सवाल हमारा है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? किसानों का असंतोष, या जार का निरंकुश शासन, या रास्पुटिन की भूमिका, या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। देखिए, ये चारों जो है यह रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण ही थे, लेकिन चारों कारण जो है वह रूसी क्रांति के ही कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारण वो होता है जिसके वजह से क्रांति शुरू होती है। ठीक है, क्रांति होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन क्रांति शुरू होने की वही कारण होती है जिसके वजह से क्रांति शुरू हो जाती है, और वही तात्कालिक कारण भी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तात्कालिक कारण बताएंगे। तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है वह भी भाग लिया था और इतने बड़े राष्ट्र होने के बावजूद भी प्रथम विश्व युद्ध में वह जो है हार गया था। तो इससे क्या हुआ था कि वहाँ के लोगों में असंतोष फैला था। वहाँ के लोगों में एक तरह का रोष उत्पन्न हो गया था। जार के प्रति जो है वह क्या हो गया था, जार के प्रति असंतोष हुआ था, जार के प्रति गुस्सा हो गया था। ठीक है, इस वजह से लोगों ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वह प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय की वजह से हुआ था। इसलिए इस सवाल का सही आंसर जो है वह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर जो है वह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाएगा, रूस की पराजय। यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए ठीक है, हम आगे के सवाल पर चलते हैं। आगे का सवाल है हमारा, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? देखिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो आपको यदि वह याद है तो आप हमको कमेंट में लिख करके बताएंगे कि इसका जो है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन स्टालिन है, दूसरा लेनिन है, तीसरा केरेंस्की है, चौथा ट्रोट्स्की है। तो रूस में नई आर्थिक नीति के बारे में मैंने अभी तुरंत आपको बताया था दोस्तों। अप्रैल थीसिस वाला सवाल जब बता रहे थे, अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया? लेनिन ने तैयार किया। अब रूस में नई आर्थिक नीति कौन लाया है? वह भी लेनिन लाया है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर का सही ऑप्शन लेनिन होगा। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन लाया है। रूस में अप्रैल थीसिस जो है वह लेनिन ने तैयार किया था। अब चेका क्या था, इस बात पर चलेंगे। चेका जो है वह क्या था? सेना की टुकड़ी थी, या पुलिस का दस्ता था, या पादरी वर्ग था, या श्रमिक वर्ग था? क्या था? चेका क्या था? तो चेका के बारे में आप जान लीजिए। चेका एक प्रकार का जो है पुलिस का दस्ता था, पुलिस की टीम थी चेका। ठीक है, चेका जो है वह पुलिस की टीम थी। आगे चलते हैं हम। इसमें जो है 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर में है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन रूस है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है और चौथा लंदन है। तो 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन। प्रथम इंटरनेशनल बैठक जो है दोस्तों वह लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल बैठक जो है दोस्तों वह कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे। 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वह 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति के नाम से, या फिर मार्च की क्रांति के नाम से, या अक्टूबर की क्रांति के नाम से, या फिर नवंबर की क्रांति के नाम से? देखिए दोस्तों, रूस की पहली रूसी क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई थी वह फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति के नाम से। इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फरवरी की क्रांति। क्या हो जाएगा दोस्तों? फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन आपका सही हुआ। अब क्या है? दूसरा है कि 8वां सवाल है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है केरेंस्की, दूसरा है ट्रोट्स्की, तीसरा है लेनिन, चौथा है स्टालिन। ठीक है, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वह लेनिन ने किया था। ठीक है दोस्तों, लेनिन के बारे में आपको कितना फैक्ट मालूम हो गया है? लेनिन के बारे में आपको कितना फैक्ट मालूम हो गया है दोस्तों? लेनिन के बारे में आपका पहला फैक्ट हम आपको बताए हैं कि यह अप्रैल थीसिस जो है इसने तैयार किया था। ठीक है, दूसरा जो है आपका क्या हुआ था? यह नई आर्थिक नीति NEP लाया था। और तीसरा आपको दोस्तों क्या तैयार हो गया है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है ना, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन का 3 फैक्ट आपको सामने आ गया है। अप्रैल थीसिस तैयार किया लेनिन ने, नेप तैयार किया लेनिन ने, अब बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। ठीक है, अब लेनिन के बारे में आपको 3 फैक्ट मालूम चल गया है दोस्तों। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। अब आगे चलेंगे हम दोस्तों, आगे चलेंगे। आगे हमारा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक है, यहाँ एक और सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? ठीक है, रूस के सम्राट को
क्या कहा जाता था? तो रूस के सम्राट को दोस्तों कहा जाता था जार। क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। तो अब सवाल ये है कि 1917 ईस्वी की जो रूसी क्रांति थी उस समय जार कौन था? किस जार के शासनकाल में 1917 की रूसी क्रांति हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो उस समय में जार निकोलस द्वितीय जो है सत्ता में था, सत्ता पर था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस 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 द्वितीय जो है दोस्तों, यही उस समय में जार था जिस समय में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तुरंत दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा वाला कमेंट करें। ठीक है, या फिर हमारी कोई परेशानी आपको नज़र आती है तो वह भी हमको बताएं। हम अगले वीडियो में उस परेशानी को सुधारने का प्रयास करेंगे, उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपकी तैयारी के लिए, और यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक नहीं कर देते हैं तो फिर दोस्तों हमको आप क्या दिए? मान के चलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आप देख रहे हैं वीडियो, तो फ्री में कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तब आप क्या करिए कि हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को और भी अपने दोस्तों को आप शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करने के लिए कह सकते हैं। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1917 की रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय शासन में था, सत्ता में था। आगे चलते हैं, इसका सही आंसर डी नंबर का है। आगे चलते हैं, अब जो है हम 10 नंबर के सवाल पर पहुंच गए हैं। 10 नंबर का सवाल हमारा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक का पहला ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा है मैक्सिम गोर्की, तीसरा है लेनिन और चौथा है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा इसमें क्या होगा कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? और जब आप वीडियो देख रहे हैं और जब तक हम वीडियो का आंसर नहीं बताए हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताए हैं, और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तुरंत कमेंट हमको कर दीजिए। ठीक है, तुरंत हमको क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपको पहले से ही इस क्वेश्चन का आंसर मालूम था और आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। 10th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक का कमेंट आपने अगर कर दिया है तो बहुत सुंदर, नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा है मैक्सिम गोर्की, तीसरा है लेनिन और चौथा है कार्ल मार्क्स। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक जो है वह दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स साहब जो थे ये साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक थे। कार्ल मार्क्स के बारे में दोस्तों एक बहुत ही सुंदर फैक्ट और है, एक बुक है दास कैपिटल। यह भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दोस्तों दास कैपिटल की रचना भी कार्ल मार्क्स नाम का दार्शनिक ही किए थे। कार्ल मार्क्स जो है वह रूस में बहुत लोकप्रिय नेता उस समय में माने जाते थे। ठीक है, और विद्वान भी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो लेखक थे वो भी कार्ल मार्क्स ही थे। आपको कार्ल मार्क्स के बारे में 2 फैक्ट अब कुल मिला करके मालूम हो गया है। एक तो आपको ये मालूम हो गया कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे, और दूसरा आपको ये मालूम हो गया कि दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल जो है दोस्तों, यह भी आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अब आगे चलेंगे हम। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, 11 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर का सवाल है हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन रूस है। फटाक से अगर आप आंसर जानते हैं तो जब कमेंट कर देंगे दोस्तों। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला रूस में हुआ था, दूसरा जापान में हुआ था, तीसरा चीन में हुआ था, चौथा क्यूबा में हुआ था। कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का साम्यवादी घोषणा पत्र दोस्तों कहाँ लागू हुआ था? दास कैपिटल कौन लिखे थे?
हम आपको अभी तुरंत बताएं, कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। साम्यवादी शासन कहाँ शुरू हुआ था, तो कहाँ पर घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वह कहाँ पर लागू हुआ था, वो रूस में हुआ था। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। तो रूस में साम्यवादी घोषणा पत्र हुआ था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो है रूस में सबसे पहले साम्यवादी घोषणा पत्र जो है, घोषणा पत्र जो है वह कहाँ पर हुआ था दोस्तों, रूस में जो है कार्ल मार्क्स साहब लिखे थे। तो अब सवाल ये आ गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो वो भी दोस्तों रूस में ही होगा। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था दोस्तों वह रूस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा कि पहला सवाल है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पहला है पीने का बर्तन, दूसरा है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, तीसरा है रूस का सामंत और रूस का सम्राट। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे दोस्तों कि रूस में जार को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, पीने का बर्तन बताया था, नहीं बताया था। पानी रखने का मिट्टी का पात्र बताया था, नहीं बताया था। रूस का सामंत बताया था, नहीं बताया था। क्या बताया था, रूस का सम्राट, यही बताया था दोस्तों। रूसी सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। रूसी सम्राट को दोस्तों जार कहा जाता था। तो इसमें इससे जुड़ा एक और सवाल हम आपको बताए थे कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय में शासन में कौन था, सत्ता में कौन था, सत्ता किसके हाथ में थी, तो जार निकोलस द्वितीय के हाथ में थी। और रूस में जार का अर्थ क्या होता है, वह सम्राट होता है। रूस का सम्राट को, रूसी सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहते हैं। 13 नंबर के सवाल पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म आपको जो है, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है आपको जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है रूस। देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वह जो हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप जर्मनी वाले में टिक लगा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जर्मनी वाले में टिक लगा देंगे। ठीक है, 14 नंबर में है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस जो है दोस्तों वह पहला ऑप्शन है जो है आपका, वह कार्ल मार्क्स है, दूसरा लियो टॉल्स्टॉय है, तीसरा है दोस्तोवस्की और चौथा है एंजल्स। ठीक है, चौथा क्या है, एंजल्स। तो इसमें सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि वार एंड पीस जो है वह लियो टॉल्स्टॉय साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 15 नंबर के सवाल पर जाएंगे। और 15 नंबर का सवाल जो है हमारा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, 15 नंबर का सवाल हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई। अभी तो पढ़े थे दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति किसने लाया, लेनिन ने लाया। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। और बोल्शेविक क्रांति हुई थी कब, तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों हुई थी नवंबर 1917 में। कब हुई थी दोस्तों, नवंबर 1917 में। ठीक है, इसलिए बोल्शेविक क्रांति जो है आपका नवंबर की क्रांति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, उस समय में जो है रूसी कैलेंडर के हिसाब से वह नवंबर का महीना था, इसलिए उसको नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जो है वह आपको नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति जो है वह नवंबर 1917 में हुई थी। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है, और उस समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, 15 के 15 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम अगले बार जो भी वीडियो डालेंगे वह उस वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले
पहले आपको मिल जाएगा और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है जॉनी सर के माध्यम से भी कुछ ना कुछ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा हुआ तो कम से कम थोड़ा-सा भी आपको जॉनी सर निश्चित ही याद आएँगे। तो कहने का ये मतलब है कि आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्या कहते हैं, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। आपको हर बार जब हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो को देखेंगे, तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे नंबर का सवाल लेकर के। तीसरा नंबर में जो भी, उसमें से भी मैंने दोस्तों 15 सवाल चुने हैं और उन 15 सवाल को मैं आपको बताऊँगा और विश्लेषण के साथ बताऊँगा। ठीक है, आपको याद रह जाए उस ऑब्जेक्टिव का आंसर, इस हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले 15 सवाल और उनके नए जवाब को भी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर आते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।